नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। चुटीला अंदाज, धारा प्रवाह, बोलने का तरीका, पर्चों पर भक्तों के सवाल, कभी सनातन की बातें तो कभी विवादित बयान और आखिरी में आशीर्वाद है। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। क्या आप बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हैं? हाँ जी, मैं जानता हूँ। जानते हैं उनको? सर जानते हैं। हाँ जी, जानते हैं। थोड़ा बहुत लाइट में आए, जब तक गुजरात में आना चालू किया तब से थोड़ा बहुत मालूम पड़ा है। जी, बस टीवी के माध्यम से ही जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे अब तक मुलाकात नहीं हुई है। मैम, आप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? हाँ जी, सुना है, टीवी में देखा भी है, थोड़ा बहुत उनका न्यूज़ में आजकल काफी आता है। हाँ, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानती, बट हाँ देखा तो है टीवी पे। हाँ जी, मैं जानता हूँ। हाँ, शास्त्री जी जानता हूँ, आजकल काफी फेमस है। वो आजकल दिल्ली के अंदर नोएडा में आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? कहना अपने तो हिंदुस्तानियों को एक आस्था होती है। आस्था चाहे बागेश्वर धाम है, सालासर है, या खाटू श्याम है, या जो माता का मंदिर वैष्णो देवी है, दिल से है और बहुत अच्छा है। और वहाँ लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है और इतना रश होता है। हम हिंदुस्तानी आस्था ही रखते हैं और आस्था में ही सब कुछ है। मैं इतना भी उनके बारे में नहीं जानता हूँ, बस ये जानता हूँ कि उनके बहुत सारे भक्त हैं और मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन मन की बात पढ़ लेते हैं, या आप उनको पर्चा दिखाओगे तो वो उसमें मन की अपनी उनकी जो प्रॉब्लम है वो लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो सही है, क्योंकि हमारा देश पहले अंग्रेजों ने लूटा, फिर मुसलमानों ने लूटा, मतलब उनका ही गाया जाता है। हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दिव्य दरबार सजाते हैं और उस दिव्य दरबार के माध्यम से लोगों के साइकोलॉजिकली वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके चीज़ों को जान जाते हैं, उनके मन की बात जान जाते हैं। लेकिन विज्ञान के दौर में ये जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक ये कहना कि उनमें बहुत चमत्कारिक शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सनातन धर्म का वो अपना जागृत कर रहा है, इसलिए बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो आगे सही दिशा पे हो जा रहा है। हिंदुत्व के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा कमांड है उनका, और जो बोलते हैं बड़ा साफ सुथरा बोलते हैं। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो पूरी तरीके से सही है, बट हाँ, एक तरीके से अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं तो उसे लेके चल रहे हैं। और जैसे कि मैं एक सनातनी हूं तो मैं भी चाहता हूं कि भाई वो जिस तरीके से जा रहा है ठीक जा रहा है। वो एक अपना एक टारगेट रखे हुए हैं, एक टॉपिक है उनका, उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं और सबको बताते हैं, तो सही है। वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं वैसे तो, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता, जो उनकी बातें हैं कि जो वो पर्ची निकालते हैं और वो ही उसके बारे में बताते हैं, उतना उस चीज के लिए कमेंट नहीं कर सकते कि वो सही है प्रेडिक्शन। भाई, वो जब हम कभी एक्चुअल उस सिचुएशन में होंगे तो ही हम कह पाएंगे। उनका कहना है कि वो सब प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ऑनेस्टली मैं बिलीव नहीं करती इन सब बातों में तो हो सकता है कोई पावर शक्ति उनमें हो। मुझे आज तक ऐसा विजिबल कहीं हुआ नहीं कि एक्चुअली हमारे आसपास ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा या सच होगा, कोई ट्रिक होगी उनकी, मुझे ऐसा लगता है। वो क्या है, वो करिश्माई व्यक्ति है, ऐसा कई लोगों ने बोला और मैंने सुना तो उनको नहीं है, लेकिन मेरा कजिन जाता है, वो उनका काफी भक्त है, और वो जो बोलते हैं और हनुमान जी पे बहुत आस्था रखते हैं, वो जो करते हैं ना वो होता है, ऐसा बिलीव है। और हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, और हजारों लाखों की भीड़ जब इकट्ठी हो रही है तो कुछ ना कुछ वास्तविकता होती है, वैसे कोई आदमी नहीं जाता है ना। तो आपको सच में लगता है कि वो मन की बात पढ़ लेते हैं या जो पर्चा भरते हैं? अरे बिल्कुल ढोंग वाली बात है। कौन सी बात है ये? आप खुद ही बताइए ना, कोई मैजिशियन भी नहीं पढ़ पाएगा ऐसे तो। पर यही है, उनका धंधा चलाने का है, प्रोपेगेंडा है ये तो। पर मैं तो देखो भैया, ऐसा भी नहीं हो कि वो हिंदू धर्म प्रमोट करते हैं तो मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। उनके जो भक्त हैं वो जो आस्था रखते हैं तो उनकी वो है, लुकआउट है वो। पर मेरा यही बयान है कि मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं लॉजिकल बातों में विश्वास करता हूँ। अगर ये चीज़ आप जानते तो हमारा देश इतना पीछे है, वो मन की बात वो भी जान सकते थे, वो देश के लिए कुछ कर सकते थे। ये पब्लिक के लिए ही क्यों करना चाहते हैं मन की बात? क्या वो मोदी जी से नहीं मिल सकते? मोदी की मन की बात नहीं जान सकते तो पब्लिक को क्यों मानते हैं? क्योंकि पब्लिक से पैसा मिलेगा और से पब्लिसिटी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ये मिल चाहिए बात के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मन की बात कौन किसके जानता है? आप मेरे मन की बात जानते हो, मैं आपके मन की बात जानता हूँ। आज के टाइम के अंदर बीवी अपने पति की मन की बात नहीं जानती तो ये कैसे जान लेंगे?
देखो यार आप गलत तो नहीं कह सकते किसी बारे, अपना जो आस्था है ना वो अपनी आस्था सही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कि फोरकास्ट कर सकते हैं या कुछ बता सकते हैं उनके बारे में कि लोगों के बारे में, ऐसा तो कोई जान नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कुछ अगर वो थोड़ा मोड़ा बता सकते तो बता सकते। वो यूट्यूब में खाली वो चैनल चलाने के लिए, वैसे कोई वो एक विद्या है, वो कोई धार्मिक आध्यात्मिक या धार्मिक चीज़ नहीं है कि उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है। वो एक विद्या है और उससे वो साइकोलॉजिकल, जैसे आप हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पढ़े हैं तो पामिस्ट्री भी पढ़े हैं, तो पामिस्ट्री में एक बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा, समझे, इसको सिक्स सेंस लाइन कहते हैं। तो बहुत लोगों में जो लोग धार्मिक मतलब मेडिटेशन करते हैं या किसी गुरु के साथ शिष्य बनकर रहते हैं, उनके साथ साधना करते हैं, तो उनमें वो पावर जागृत होता है, सिक्स सेंस। तो हम आपसे आपको देखें तो आपको आपका लोगो देखने के बाद समझ में आ रहा है कि आप पत्रकार हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं बता देगा। आपका लोगो हाथ में नहीं रहेगा ना, माइक नहीं रहेगा तो भी बता देगा कि आप पत्रकार हैं। बेसिकली जितना मुझे आइडिया है वो पास्ट का बताते हैं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बता सकते। इनके पास में कुछ जैसे कुछ माइंड रीडिंग टाइप से कुछ होगा, लेकिन एट द एंड तो ये है कि बंदों को रिजल्ट मिल रहा है और वो सब खुश है। मन की बात भगवान के अलावा ना कोई बोल पाया ना कोई बोल पाएगा, और यदि भगवान होता तो उसको देर देर घूमने की क्या जरूरत थी। मन की बात जान लेना, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, अच्छी बात है। अगर मन की बात जान रहे हैं, वो नुकसान तो नहीं ना कर रहे हैं। आप मेरी मन की बात जान रहे हो तो क्या दिक्कत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना, अगर प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं तो जो इतनी आपदाएं आती हैं, कभी वायरस आ रहा है, अभी इतना बाढ़ का हुआ है, इन सब का प्रेडिक्शन करें ना। बाकी चीज़ों का प्रेडिक्शन तो ठीक है, फ्यूचर पास्ट सब कर ही लेते हैं, पास्ट का करते हैं, फ्यूचर का कोई नहीं करता। और कितना ठीक निकलता है कितना नहीं, आई डोंट नो। पर प्रेडिक्शन करें तो आपदाओं की करें ताकि लोगों को बचाया जा सके। पता नहीं, कुछ फेस रीडर होते होंगे शायद, ऐसा फेस रीडर तो होते हैं, तो हो सकता है कुछ वो रीड करके लिख देते हो पहले से, पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि पर्सनली मैं कभी गई नहीं उनके पास, तो इतना मैं बता नहीं सकती कि ऐसा। यही लगता है कि मतलब कुछ ट्रिकी होगी उनकी शायद। मैं तो इतना विश्वास नहीं करती हूँ, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि कुछ तो उनके पास चमत्कारी शक्ति है, जो मन की बात पढ़ लेते हैं और पूरी भीड़ में से निकल करके किसी को भी पॉइंट आउट करके बुला लेते हैं, और उनके वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। तो उनमें कुछ तो शक्ति है। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो वो बताते हैं वो सच बताते हैं। हो सकता है वो उन्हीं के लोग हों जो वो जिनका पर्चा वो पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। हिंदू धर्म के प्रति तो बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बातों में सर बचपना कह जाते हैं बाबा जी, कुछ बातों में बचपना है, हम मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लिए आस्था बढ़िया है, उसके लिए हम बाबा जी को नमस्कार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बचपना छोड़ दें, थोड़ा सा। अगर आपको मौका मिले उनसे पास जाने का, पर्चा भरवाने का, मिलने का, तो आप जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, मौका मिला जरूर जाएंगे सर, जरूर जाएंगे। तो कह के भी आएंगे बाबा जी थोड़ा सतर्क रहिए, आपके पीछे बहुत बड़े हुए हैं। मौका मिलेगा तो शायद जाएंगे। मैं तो भैया कभी ना जाऊँगा। मैं जाना चाहूंगा, मेरे को जानना है कि वो सच में ऐसा कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर सब ढोंग है। हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा, बिल्कुल। मैं नहीं जाऊँगा। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, मैं तो जाऊंगा, देखना चाहूंगा कि क्या है, हकीकत है या फ्रॉड। जब भी मौका मिलेगा, अगर उनका बुलावा आ गया बजरंगबली को, तो जाएंगे, 100% जाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ कर्म में, तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ किस तरीके से चलती है। किसी के पर्चे लिखने से वो कुछ सीख नहीं होने वाला जब तक मैं खुद मेहनत ना करूँ उस चीज़ की। नहीं, शायद नहीं, जो जैसे चल रहा है वो उसी टाइम पे पता चले तो शायद बेटर है। मैं इंटेंशनली तो कभी भी नहीं जाऊंगी। हाँ, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो आई डोंट नो, और इंटेंशनली मैं नहीं जाना चाहूँगी। एज अ फन तो मैं जा सकती हूँ, फन के लिए जा सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोच के नहीं जाऊंगी ऐसे कि मतलब उनकी बात सच होगी या नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे फन के लिए जा सकती हूँ। नहीं, मैं तो नहीं प्रेफर करूँगी जाना, बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करूँगी। हाँ, जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, जाऊँगा, जानना चाहिए। मुझे भी लगेगा कि क्या जो बात मैंने सुनी है उनके बारे में वो सही है कि नहीं है। मैं जाऊंगा तो पूछूंगा, मेरी मन की बात बताओ यार। मैं इतना परेशान हूँ, देश इतना परेशान है, देश इतना पीछे जा रहा है, लोग इतने परेशान है, बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सब इतने परेशान है, तो क्या मन की बात जानते हो? मोदी से मिलो ना, मोदी को बताओ कि ये चीजें हो जाएंगी तो देश अच्छा हो जाएगा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। ये बोलो ना मन की बात, क्या मन की बात। थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था ना, अगर आपको पता हो तो, कि जो महिलाएं सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, समझो उनकी रजिस्ट्री हो गई, और जो महिला नहीं लगाती है तो समझ लो कि प्लॉट खाली है। इस तरीके के बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ये प्योर राजनीतिक बयान है, और कहीं ना कहीं से बाबा भी जो है राजनीति से प्रेरित हो गए हैं। हम इस बयान को बहुत
अच्छा नहीं मानते, खासकर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए इस तरह का बयान से बचना चाहिए उनको। किसी औरत पे ये सब फालतू बकवास करना, इससे इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं देता। सब सारी चीज़ें कि तुम मांग में सिंदूर लगाओ, ये लगाओ, तो कैसे कोई रजिस्टर, ये कोई रजिस्टरी वर्ड से क्या होता है? तुम औरतों का सम्मान नहीं कर सकते, तुम क्या दूसरे का सम्मान कर पाओगे? ये तो बहुत गलत है बयान, इस तरह का बयान गलत है। आजकल बच्चों की कंफर्ट देखना चाहिए हमारे को। अभी सब लोग जॉब कर रहे हैं, लोगों की लेट नाइट सिटिंग हो गई है, 8-8, 9-9 बजे बच्चियां घर आ रही हैं जॉब करके, तो उनको कंफर्ट जैसे उनके कपड़ों का भी है। पहले तो कहते थे सूट ही पहनना, आजकल जीन्स पहनती हैं लड़कियां। तो ये जरूरी नहीं ना कि ये सब चीजें लगाएं जीन्स के ऊपर, ये मंगलसूत्र पहने। ठीक है, कंफर्ट होना चाहिए बच्चों को, अगर उनका मन है वो लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं लगाना चाहते बिल्कुल ना लगाएं, उनका कंफर्ट चाहिए। बिल्कुल राइट, हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, वो क्या कैरी करना चाहती है। मंगलसूत्र कैरी करना चाहती हैं, बिंदी लगाना चाहती हैं। आई एम ऑल्सो मैरिड, आई डोंट वेयर मंगलसूत्र। माई हस्बैंड इज ओके विद मी, माई इन लॉज लिव्स विद मी एंड दे आर ओके। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। घटिया सोच है, तो बेकार घटिया सोच, छोटी सोच, कोई भी कुछ भी बयान दे सकता है। वो तो उनको कहने का तरीका जो भी हो, पर मुझे तो उनका ये वाला बयान बहुत मिसोजिनिस्टिक लगा। और बाकी बिल्कुल रिलीजियस हेट्रेड वाले बयान भी देते हैं, कई बार दे चुके हैं वो। तो सुना आपने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है। किसी को बाबा में आस्था नजर आई तो किसी को बाबा में ट्रिक नजर आई, और किसी ने बाबा को बड़बोले बोल से बचने को कहा। यह थी दिल्ली की राय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।